कि लोग ना बड़े जजमेंटल होते जा रहे हैं। हमने मिर्ज़ा साहब से भी यही पूछा और उसका जवाब जो उन्होंने दिया है, या आप किसी भी उलमा से पूछेंगे वो यही जवाब देते हैं। लोग इतना जजमेंटल हैं, तुम्हारा तो रोज़ा ही नहीं खोला, क्यों? क्योंकि तुमने खजूर से नहीं खोला। हाँ, ये तो हमें भी मैसेजेस आए क्योंकि मैं से पानी भी के रोज़ा खोल रहा हूँ, तो आप तो आपका तो रोज़ा ही नहीं खोलता। आप तो मतलब भाई ठीक है, आप हर बंदा अपने अपने हिसाब से देखता है, नमक से खोल लें, पानी से खोल लें, खजूर से खोल लें, आपके पास ऑप्शन है। वैसे लास्ट ईयर ना मेरे पास एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ, सॉरी टू कट यू, मैं 2 मिनट लूंगा उसके। हम रमज़ान में शूट आ गई, जा रहे थे, लाहौर की फ़्लाइट थी, एक आंटी थी, वो उन्होंने देखा एक बच्चा जो है उनके सामने दंदनाता हुआ फिर, और बच्चे के हाथ में कोई क्रैकर्स का कोई पैकेट होगा, और वो बच्चा होगा 5-6 साल का होगा, ठीक है, तो वो मतलब समझदार बच्चा, वो उनके सामने से आंटी ने एक दफ़ा देखा, दूसरी बार देखा, फिर आंटी उसके अब्बा के ऊपर जाके ना उन्होंने कह दिया कि रमज़ान चल रहा है, लोगों के रोज़े हैं, आपको देखना चाहिए, लोगों के रोज़े हैं, आपको समझना चाहिए, फलाना करना चाहिए। अच्छा, वो भैया जो हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है मजहबी मामलात में लोग वैसे ही ज़रा डिफेंसिव होते हैं, वो भाई साइड पे हो गए। प्लेन में फिर उस बच्चे ने वो किया, माँ उसको चुप करा रही है, अब वो बच्चा जिद कर रहा है, भूखा होगा वटेवर जो भी मतलब, लेकिन अब वो जिद कर रहा है, उसको उन्होंने क्रैकर पकड़ा दिया, वो आंटी का चैनल दोबारा ट्यून हुआ और उन्होंने फिर से वही ट्रांसमिशन करनी शुरू कर दी कि लोगों को रमज़ान का ऑर्डिनेंस नहीं है। उन्होंने बेल बजाई, स्टीवर्ड को बुला लिया कि इन लोगों को समझाएं कि रमज़ान का एहतराम करें, लोगों के रोज़े हैं। दिल चाहा, ज़ाहिर है वो ख़वातीन और हमारा माशरा, लेकिन दिल चाहा कि उनसे पूछूं कि आंटी आपने रोज़ा रखा है या हमारे अब्बा पे एहसान किया है, मतलब ऐसा क्या हो गया यार, चिल करें, बच्चा है और आप सफ़र में अच्छा चलो नहीं करना, उन्हें 45 मिनट की फ्लाइट है, 1.25 घंटे की फ्लाइट है, वो नहीं स्पॉइल करना, चले आप सफ़र में भी हैं, लेकिन दूसरों को सांस लेने का मौका था। आपकी इबादत किसी और के गले की हड्डी क्यों बन रही है भाई? बिल्कुल, आप अपनी इबादत अपने तक महदूद रखें। आप यार इस बात पे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सॉरी मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। आई वाज शूटिंग इन टर्की, और उन दिनों में हालात ये थे कि सुबह होती थी, कोई तकरीबन 4:10 पे सूरज निकल आता था, तो कोई हम जिस तरफ थे टर्की में, तो गर्मियाँ थी, तो रोज़ा बंद होता था तकरीबन 3:50 पे या 3:55 पे रोज़ा बंद होता था, और अफ्तारी होती थी तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे। वो इतना लंबा रोज़ा था। तो हम सारा दिन शूट कर रहे थे, तो एक दिन शूट पे मैं जब गिरा हूँ, बेहोश हुआ हूँ, तो मुझे आसिफ साहब ने कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सफ़र में हो, जाके गिनती पूरी कर लेना, तो क्यों इतना मतलब अपने आप को वो कर रहा है, काम भी करना है, शक्ल से भी लग रहा है कि होंठ ड्राई हुए हुए हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो मैंने कहा हाँ चलें ठीक है। तो मैंने वहाँ पे नोट किया, हालांकि हम जिस तरफ थे वहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, हम इस्तांबुल में नहीं थे। यार जब हमने खाना मंगवाया तो मैंने कहा यार अंदर कहीं वैन में बैठ के खाते हैं, तो वहाँ का लोकल था, उसने कहा यहाँ खा लें, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, कोई इंसान पलट के नहीं देखता। और उस इलाके में रोज़ा रखने का रेशो 98.5 था। ओए ओए ओए, उसके बावजूद सब रेस्टोरेंट खुले, सब कारोबार चल खुला हुआ है, और कोई आप सड़क पे बैठ के खा रहे हैं, कोई आपको पलट के यूं नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इट्स ओके, आपका मसला है, आप जवाब दें। आप ट्रैवलर हो सकते हैं, आप मुसाफिर हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पलट के फैसला नहीं ये दे रहा, या कोई आपके पास नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हो, तो ना पुलिस आ रही है, ना पब्लिक आ रही है, ना कोई पलट के देख रहा है। आई रियलाइज्ड कि यार हम किस माशरे में बड़े हो रहे हैं कि लोगों के अंदर इतना गुदा क्यों नहीं है, बर्दाश्त की अलामत क्यों नहीं है, क्यों हम सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप मसाजिद में भी तरावियां होंगी, बिल्कुल